मैं कहूँ कि ये शख्स जो है ये बिका हुआ सहाफी है, लिहाजा मैं कभी नहीं, ये तो है ना, अगर आप पहले आप बिके हुए वकील है तो फिर आप दोबारा बिकेंगे। अगर आप पहले बिके हुए वकील है आप दोबारा बिकेंगे। लेट मी टॉक टू हिम प्लीज, लेट मी टॉक टू हिम। आप ये बताएं, मजीद बात नहीं, आप ये बताएं राजा साहब, आइन में गुंजाइश है गवर्नर राज की? नहीं, आइन में गुंजाइश उस सूरत में है जब सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए। आइन में ये नहीं लिखा कि अवाम की मुंतखब हुकूमत को जब दिल करे साइड पे कर दो और एक गवर्नर को मुसल्लत कर दो सूबे पर। कौन डिटरमाइन करेगा नाकाम हुई है या कामयाब हुई है? आप नहीं करेंगे। देखें, कानून और आइन ये कहता है कि सूबे में हुकूमत अवाम के नुमाइंदों की होगी। अवाम के नुमाइंदे मौजूद हैं, सूबाई असम्बली मौजूद है, सूबाई असम्बली ने एक वज़ीर आला को मुंतखब किया है, काबीना मौजूद है, सूबा चल रहा है। दहशत गर्दी 50 साल पे फैला हुआ एक वाक़या है। आप किसी सूरत भी इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप कहें कि ये सूबा नाकाम हो गया है या सूबाई हुकूमत नाकाम हो गई है, लिहाजा हम यहाँ गवर्नर रूल मुसल्लत करेंगे। धौंस से आप करना चाहें, एक महकूम अदलिया की बुनियाद पर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं। कैदी बाहर इंसाइट कर सकता है कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बढ़ा दी जाए। कैदी का जो दिल चाहे वो बात कर सकता है। अगर कोई गैर कानूनी अमल होता है तो उसके बाहर जो इदारे हैं वो अमल में आए, उसको चेक करना जो है खिलाफ कानून है। बिल्कुल चेक करना खिलाफ कानून है। पहले से नहीं इस बात का फैसला कर सकते कि वो क्या बात करेगा। जो पास्ट है, आइन में गुंजाइश है, गवर्नर राज की नहीं क्या है। बताता है उसका? आप पहले से नहीं कह सकते। मैं कहूँ कि ये शख्स जो है ये बिका हुआ सहाफी है, लिहाजा मैं कभी नहीं, ये तो है ना, अगर आप पहले आप बिके हुए वकील है तो फिर आप दोबारा बिकेंगे। सलमान अकरम राज साहब, ये बताइएगा कि इससे पहले भी आप लोग मुतादिद दफ़ा आए, फैमिली भी आए, वकला भी आए, आप CM साहब 8 दफ़ा आ चुके हैं, मुलाकात नहीं हो पाई, तो कल क्या लग रहा है अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? हम कितनी देर तक? 24 घंटे, 48 नहीं घंटे? पता, हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन खड़ा रहना तो हमारा हक है ना। स्ट्रेटजी नहीं है कि कब तक बैठना है वहाँ पे, क्या करना है? अलीमा साहिबा ने आज हमें बताया मीडिया से गुफ्तगू में कि हम बैठे रहेंगे जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती। बहन उनका फैसला हुआ करता है ना, वो तो और बहन वो ये कहती हैं कि मैं अपने भाई से मिले बगैर नहीं जाऊंगी, मुझे सबूत दो कि मेरा भाई ठीक ठाक है। तो क्यों एक बहन ये तकाजा नहीं कर सकती? और जब बहनें ये तकाजा करती हैं, और हम जानते हैं माजी में बहनों पर हाथ भी उठाया गया है वहाँ पे, तो बतौर भाई हमारा वहाँ खड़े रहना फर्ज बनता है। हम बहनों का बिल्कुल पहरा देंगे, जब तक वो रहेंगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। फैमिली वहाँ पर बैठी रहेगी, आप सब वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस मौजूद रहेंगे? जाहिर है हम उनके भाइयों के तौर पे वहाँ जा रहे हैं, ये कोई सियासी अमल नहीं है, ये एक बहन और भाई का रिश्ता है। वो खान साहब की बहनें हैं, वो हमारी बहनें हैं। अगर बहनें वहाँ खड़ी हैं रात के अंधेरे में तो क्या हम उन्हें तनहा छोड़ के चले जाएंगे? अभी बंद करने के हवाले से कहा जा रहा है कि कल KPK में जो इस हवाले से जो रास्ते हैं बंद होंगे। मैं नहीं रखता है। फैसल वाडा साहब ने अभी ये कहा है कि गवर्नर राज जो है वो तय है, अगर बदमाशी की गई तो उसका नफाज हो जाएगा। बदमाशी करने की सूरत। कौन बदमाशी कर रहे हैं? किस चीज को बदमाशी? तो वो है जो रोकते हैं मुलाकात को। आप कानून पढ़िए, आप आइन पढ़िए। क्या किसी भी कैदी को रोका जा सकता है कि 1 महीने से खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई, किसी खानदान के फर्द की मुलाकात नहीं हुई, किसी वकील की मुलाकात नहीं हुई? ये है बदमाशी। बानी PTI की बहन की जानिब से एक इंडियन चैनल को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, उससे रुकावट 2 में इजाफा नहीं होगा? मुझे नहीं पार्टी पता। पॉलिसी को फॉलो करना बेहतर नहीं था? देखिए, बहनें जो हैं वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। बहनों के ऊपर ना हमारा कोई इख्तियार है, ना बहनों को हम कोई मशवरा देते हैं। बहनें ना तो पैदा करवा रही हैं आप लोग। देखिए, वो बहनों का अपना फैसला है, पार्टी उससे अलहदा है, ये पार्टी का कोई फैसला नहीं है, लिहाजा मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। बानी PTI को मुश्किल तो बढ़ रही है इससे, आप लोगों के लिए भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है इसकी वजह से। देखिए, अगर आपका ये ख्याल है तो आपका ख्याल आपको मुबारक हो। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ये बहनों का अपना मामला है, वो कहाँ बात करती हैं। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर मीडिया को घोंट दिया है और वो ये फैसला करती हैं कि जहाँ भी उन्हें मौका मिलेगा वो अपने भाई की बात करेंगी, तो ये उनकी सवाबदीद है। ये इसमें उनका पार्टी से कोई मशवरा नहीं था। अगर गवर्नर राज लगता है तो क्या रद्द अमल होगा आप लोगों का PTI का? आप एज ए जनरल सेक्रेटरी क्या इस हवाले से? कानूनी अमल होगा। हम आइन के तहत हक रखते हैं उसके खिलाफ खड़े होने का, तो हम बिल्कुल आइन और कानून के तहत मुज़ाहमत करेंगे। आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे या फिर एहतजाज करेंगे? क्या करेंगे? 27वीं तरमीम के बाद वो आपके सामने है। बहरहाल हम फैसला करेंगे कि अदालत हमने जाना है या नहीं जाना, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने मैंडेट की हिफाजत जरूर करेंगे। अच्छा सर, इस वक्त कॉबी से मिली कि स्पीकर की जानिब से भी मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए उनकी जानिब से कोशिशें करने की बात की गई है। हम देखेंगे कितने वो इस बारे में संजीदा हैं। हम देखेंगे कितने संजीदा हैं वो, और खान साहब से जब मुलाकात होगी तो तभी ये बात आगे बढ़ सकती है। तैयार है हुकूमत के साथ? ये खान साहब फैसला करेंगे, उनसे मुलाकात जरूरी है। कहते हैं कि जी एक तरफ गवर्नर राज की ऑप्शन मौजूद है, डी नोटिफाई भी किया जा सकता है सोहेल अफरीदी को। अभी फैसल वाडा साहब ने ये बात की, तो क्या ये ऑप्शन भी वो यूज कर सकते? ये बात है, मैंने कह दिया, ये गैर कानूनी गैर आईनी होगी। सूबाई कल
मुलाकात नहीं होती। तो आपका बीइंग लायर, पाकिस्तान के सबसे बड़े लायर हैं आप ये बताएं कि कल अगर कोई हादसा होता है तो उस पे देखिए, हादसा नहीं होना चाहिए ना। हम तो यही गुजारिश कर रहे हैं कि ये खान साहब का, उनके ख़ानदान का, उनके वकला का हक है कि उनकी मुलाकात हो। वहाँ आप जिस तरह माजी में हुआ करता था 6-8 महीने पहले कि हम आते थे मंगल वाले दिन, हमें अंदर जाने दिया जाता था, 1-1.5 घंटे में तमाम मामला ख़त्म हो जाता था, मुलाकात होती थी और सब लोग चले जाते थे वापस। इसको क्यों एक मसला बनाया गया है? क्यों वहाँ पे नाके लगे होते हैं? क्यों लोगों को रोका जाता है, मारपीट की जाती है और वहाँ घंटों लोग खड़े रहते हैं और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, चारों तरफ से घेर लिया जाता है? तो ये तो फस्तायत है रियासत की, तो सरासर जिम्मेदारी रियासत की फस्तायत की होगी। वहाँ पर अमन लोग आते हैं, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वो हक मांगने आते हैं जो आइन और कानून ने उनको अता किया है। सर, सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से ये बताइएगा, तो वो नहीं आ रहे, इस हवाले से शायद अटक साहब ने कहा है कि उनकी कोई मीटिंग है तो वो नहीं आ रहे। दीगर जो लोग आएंगे, क्या आप समझते हैं कि उनकी मुलाकात मुमकिन हो जाएगी? देखिए, मैं कुछ नहीं समझ सकता। मुलाकात अगर आइन कानून की बात हो तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कई माह से आइन और कानून जो है उसको बिल्कुल एक रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, तो नहीं होती मुलाकात। अब हम देखेंगे कल क्या हो रहा है। कल कौन कौन आ रहे हैं डयाला में, और यहाँ पे क्या होगा पार्लियामेंट हाउस के बाहर या हाई कोर्ट के बाहर, वहाँ कौन आएगा? देखिए, एक नज़म एक इज्तिमा होगा और कुछ भी नहीं है। हम हर हफ्ते ये करते हैं, हर हफ्ते हम डयाला भी जाते हैं, हम हाई कोर्ट के बाहर भी आते हैं। ये पार्लियामेंटेरियंस का हक है, वो अवाम के नुमाइंदे हैं, करोड़ों अवाम की वो नुमाइंदगी करते हैं। उनके लीडर की अगर तारीख नहीं लग रही मुकदमात की, उनके लीडर की अगर मुलाकात नहीं कराई जा रही कानून और आइन के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक, तो उनका हक है कि वो अवाम की आवाज़ लेकर पहुँचें। आपकी आलिया कामरान जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने तो तमाम टिकट होल्डर्स, MNA, सेनेटर, पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सबको कॉल दिए कि आए। तो ठीक है ना, सब पाकिस्तानी हैं, सब शहरी हैं, वो आकर एक मुनज़्ज़म तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। तो इससे किसी को कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए। और अगर मुलाकात करा दी जाती है, जो कि हक है आइन और कानून के मुताबिक, तो कुछ रहेगा ही नहीं। देखिए, 2 बजे मुलाकात का वक्त है। माजी में ऐसा होता था कई माह पहले कि 2 बजे मुलाकातें करा दी जाती थी और 3-3:30 बजे तक तमाम मामला ख़त्म हो जाता था, सब लोग चले जाते थे। ये तो वहाँ पे एक गैर कानूनी बंदिश खड़ी करके, वहाँ नाके लगाकर, सैकड़ों पुलिस वाले खड़े करके एक तमाशा लगाया जाता है। वरना कोई वजह नहीं है कि मंगल वाले दिन या जुमेरात वाले दिन किसी इज्तिमा की वहाँ कोई ज़रूरत हो। एक आखिरी चीज़, गवर्नर राज की बातें गर्दिश कर रही हैं, आप समझते हैं गवर्नर राज की गुंजाइश? देखिए, बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आइनी अमल होगा। आइन में गवर्नर राज एक आखिरी एक आला है जो वफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है, और ये गैर जमहूरी एक अमल है जिसकी आइन में इजाज़त सिर्फ उस सूरत में है जब किसी सूबे में मुकम्मल तौर पे जो सूबाई हुकूमत है, जो मुंतखब हुकूमत है, जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, वो काम करने से कासिर हो। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ एक बड़ी अक्सरियत से सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, उनकी काबीना मौजूद है, वहाँ बिल्कुल काम हो रहा है। दहशत गर्दी तो 40-50 साल का एक किस्सा है।